मान लो आपने ईयर एंड पे सेल करी और भैया बाद में उसका सेल्स रिटर्न हो गया, तो क्या वो उसी साल के अंदर एडजस्ट होगा जिस साल से वो सेल हुई थी, या फिर नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट होगा? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ये जो इशू था, ये एक मेरे स्टूडेंट है रवि, मास्टर ऑफ स्ट्रक्चरल ऑडिट के, उनकी क्वेरी थी उनके क्लाइंट के ऊपर कि भैया इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो ये सिंपल था इसका आंसर है भैया, अगर कोई एडजस्टिंग इवेंट है तो वो 31st, अगर जैसे मान लो 31st मार्च से पहले की सेल हो रखी है, तो वो अगर एडजस्टिंग इवेंट है, यानी कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट वाले दिन, तो भैया वो पिछले साल के अंदर ही एडजस्ट होगी सेल्स रिटर्न, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर चली जाएगी। मतलब कि किस तरीके का, जैसे मान लो कोई डिफेक्टिव चीज है, ठीक है, 31 मार्च से पहले पता लगेगी भैया डिफेक्टिव चीज है, अब से रिटर्न होना बाकी है, तो भैया आपको उसी साल के अंदर वो रिटर्न दिखाना पड़ेगा। चीज का माल को लेकर नेगोशिएशन हुआ और पता चला कि दो जो प्रोडक्ट है वो वापस होंगे, ठीक है, तो उस केस में सेल्स रिटर्न आपको पहले साल के अंदर ही दिखाना पड़ेगा अगर नेगोशिएशन हो गया है। लेकिन भैया कोई कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती थी 31 मार्च तक, तो आपको नेक्स्ट ईयर जानी पड़ेगी, जैसे नेगोशिएशन हुआ नेक्स्ट ईयर के अंदर, अगर भैया कोई डिफेक्ट पता चला नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। भैया क्लाइंट ऐसा करके सेल्स आखिरी में दिखा के सेल्स को इन्फ्लेट भी तो कर सकता है और सेल्स रिटर्न नेक्स्ट ईयर दिखा दे, तो सेल्स इन्फ्लेट हो गई एक साल के अंदर। हाँ भैया पॉसिबल है, उसके लिए आपको फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक आनी चाहिए। अगर आपको ये जानना है कि फ्रॉड किस तरीके से डिटेक्ट करना है, उसका आंसर जानना है, तो कमेंट में लिख देना आंसर, मैं आपको उसका जो आंसर है पर्टिकुलरली इस चीज का वो भेज दूंगा।